वो अफीम पिला रहा है नफरत का, क्योंकि लोग रोजगार नहीं मांगे। 15-15 लाख रुपया देंगे, कह दिया बाद में जुमला है। हर साल 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, जबकि हर साल 2-2 करोड़ रोजगार घट रहा है। रोजगार जिनके पास था वो बेरोजगार हो रहे हैं। पुलिस तो ऐसा लगता है गुंडा की तरह काम कर रही है। गुंडागर्दी तो चरम पे है। देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तेजस्वी यादव के कुशल नेतृत्व को मान रहा है, स्वीकार रहा है। आपने देखा होगा कि 32 हेलीकॉप्टर के खिलाफ सिर्फ एक हेलीकॉप्टर खटारा, वो भी लेके तेजस्वी यादव जी ने 20-20 सभा एक दिन में किया और पूरे बिहार के लोगों ने 32 हेलीकॉप्टर को हराने का काम किया। एक बेचारे तेजस्वी जी को जिताने का काम किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन गठबंधन सरकार बना लिया। सरकारें बनती और बिगड़ती रहती है। सरकार, कुर्सी का मोह तेजस्वी जी को नहीं है। कुर्सी का मोह होता तो 1 घंटे में तेजस्वी जी, आज भी 1 घंटे में चाह लेंगे तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर थोड़ा सा झुक जाते तो उनके ऊपर से सारे केस खत्म हो जाते। आपको पता है कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो भाजपा में आ गया वो धुल गया, गंगा जल से धुला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। बिहार में रोजगार को लेकर क्या हालात हैं ये कोई बताने की बात नहीं है। लगातार बिहार के लड़के सड़क पर हैं। सरकार के द्वारा 19 लाख रोजगार बिहार विधानसभा चुनाव के समय देने की बात कही गई थी। जवाब में राजद के द्वारा 10 लाख पक्की नौकरी की बात कही गई थी। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष सह नवनिर्वाचित एमएलसी कारी सुहेब जी हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि युवा रोजगार को लेकर सड़क पर है और आप लगातार जो है आवाज उठाते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्योंकि वो माँ बाप भी परेशान हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने मकान को बेच करके, अपने जेवरात को बेच करके, आधी रोटी खा के अपने बच्चों को पढ़ाया कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी करेगा, मेरे बुढ़ापा का सहारा बनेगा। वो माँ बाप भी परेशान हैं जिन्होंने ज़मीन और मकान बेच तो दिया पढ़ाने के लिए, लेकिन आज उन माँ बाप के पास उनके बीमारी की दवा लाने के लिए पैसे नहीं हैं। शुगर पेशेंट हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके दवे के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि अपने सब कुछ तो बेच चुके पढ़ाने के लिए, और बच्चे भी बेरोज़गार हैं। लेकिन सरकार नौजवानों में गुस्सा भर रही है, आक्रोश भर रही है, नफ़रत भर रही है। हिंदू, मुस्लिम, फलाना ढिकाना, सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत सिखा रही है। समाज बर्बाद हो रहा है, नस्लें बर्बाद हो रही हैं। क्यों? वो अफीम पिला रहा है नफ़रत का, क्योंकि लोग रोज़गार नहीं मांगे। 15-15 लाख रुपया देंगे, कह दिया बाद में जुमला है। हर साल 2-2 करोड़ रोज़गार देंगे, जबकि हर साल 2-2 करोड़ रोज़गार घट रहा है। रोज़गार जिनके पास था वो बेरोज़गार हो रहे हैं। किसी सेक्टर में चले जाइए आप, चाहे बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए, रेलवे में चले जाइए, अन्य तमाम राज्य सरकारें हैं वहाँ चले जाइए, या फ़ौज में चले जाइए। आप देखिए ना कि लगभग 1.5 लाख, करीब 1.5 लाख पद खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि ये भरना नहीं चाहते। और अग्निपथ स्कीम ले आए, ये सरासर युवाओं को आग में धकेलने वाला स्कीम है ये। आपने कहा था चुनाव से पहले कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, आप हमें जिता दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, 10 लाख रोजगार पक्की। उन्होंने जवाब में कहा 19 लाख रोजगार। सरकार एनडीए की बनी, क्या लग रहा है रोजगार पर काम हो रहा है? वही मैं तो बता रहा हूँ आपसे। खुद वित्त मंत्री ने आके घोषणा किया था 19 लाख रोजगार। 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला, लाखों लोग उल्टा बेरोजगार हो गए। जब से ये सरकार 20 में बनी है, बल्कि ये सरकार क्या बनी, जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन के गठबंधन से जब से ये सरकार बनी है, तब से 19 लोगों को रोजगार तो नहीं मिला। 19 लाख का वादा किया, लेकिन 19 लोगों को भी नहीं मिला, बल्कि उल्टे कई लाख लोगों का रोजगार चला गया। लोग परेशान हैं, सड़कों पे हैं। कौन दिन ऐसा है जहां युवा धरना पे नहीं है? कौन दिन ऐसा है जहां युवाओं को मारा नहीं जा रहा है? पहले तो आप सपना दिखाते हो, जब वो सपना को साकार करने के लिए आपके पास आता है कि आपने मुझे सपना दिखाया था, मुझसे वादा किया था, उसको पूरा कीजिए, तो आप उसको लाठियों से मारते हो।
आप उसका सर फाड़ देते हो, उसके पैर को तोड़ देते हो, उसके हाथ को तोड़ देते हो, महिलाओं को मारा जाता है, घसीटा जाता है। पुलिस तो ऐसा लगता है गुंडा की तरह काम कर रही है। गुंडागर्दी तो चरम पे है। देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। एकदम जो हालात है, हमारा देश पता नहीं कहाँ जा रहा है। लालू जी ने कहा था कि देश रहेगा कि टूटेगा 14 तय करेगा, आज वो दिख रहा है। तो बिहार के जो युवा हैं या देश के युवा हैं, उसकी कोई बात अगर करने वाला है तो सिर्फ तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी जी लगातार युवाओं के उत्थान के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए लगातार वो आंदोलन करते रहे हैं, प्रयास करते रहे और करते रहेंगे। वो युवा हैं, युवा के दर्द को समझते हैं। आप जाते हैं, लालू प्रसाद यादव से लगातार मुलाकात करते हैं, वहाँ भी रोजगार की चर्चा होती है। लालू प्रसाद यादव इन दिनों युवाओं के लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं। आपको राजद ने भरोसा जताया, एमएलसी कोटे से बिहार विधान परिषद की जो जगह है, बड़ी जगह आपको दे दी है और बड़ा उम्मीदवार, बड़ी जो जगह है वो आपकी राजद में बन गई है। अब तो क्या चर्चा होती है उनसे आपकी? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि मुझ पर भरोसा जताया, मैं नहीं मानता कि मुझको मिला है। युवा राष्ट्रीय दल पर भरोसा जताया है, मैं नहीं, युवा राजद। और युवा राजद को मिला है, युवा राजद ने नॉमिनेशन किया है, युवा राजद ने सर्टिफिकेट लिया है। कारी साहब कुछ नहीं है, युवा राष्ट्रीय दल, उसको ये सम्मान मिला है, उसको इनाम मिला है। और युवा राष्ट्रीय दल का एक एक कार्यकर्ता आज विधान परिषद गया है। जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं, जिन लोगों ने अपने हाथ तोड़वाए हैं, पैर तोड़वाए हैं, सर फटवाए हैं, जेल गए हैं, उनके बदन फटे हैं, चमड़े फटे हैं, उन माँ बाप को सैल्यूट जिन्होंने अपने औलादों को तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में संघर्ष करने के लिए भेजा। उन तमाम नौजवानों को सैल्यूट जिन्होंने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष किया, युवाओं की लड़ाई लड़ी। लालू जी हमेशा युवाओं के लिए चिंतित रहे। आपने देखा होगा कि उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी पार्टी में एमएलए का टिकट हो या एमएलसी का मामला हो या राज्यसभा का मामला हो या पदों पे हो, सब जगह युवाओं को तरजीह देने का काम किया है। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा चिंतित रहते हैं और वो अपना काम भी करते हैं, युवाओं का बेहतर भविष्य कैसे हो। तो हमारी पार्टी युवाओं को लेकर के काफ़ी चिंतित है। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए हमारी पार्टी हमेशा चिंतित रहती है और काम करती है। आखिरी सवाल, आप एक युवा नेता हैं, युवाओं को आस है, युवा राष्ट्रीय जनता दल को आप देख रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं कारी साहब जी। क्या लगता है कि युवा जो है क्या सोच रहे हैं? क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, युवा परेशान है, हताश है, निराश है, कोई आस नहीं नजर आ रही है, बिहार से पलायन कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि मैं युवा नेता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का सबसे अदना कार्यकर्ता हूँ। नेता सिर्फ तेजस्वी यादव जी हैं और हम लोग कार्यकर्ता हैं, उनके सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे नेता युवाओं की बेहतर भविष्य के लिए काफ़ी चिंतित हैं और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। युवाओं का बेहतर भविष्य कैसे हो, सुनहरा भविष्य कैसे हो, वो लगातार काम कर रहे हैं। और युवा राष्ट्रीय जनता दल लगातार आंदोलन कर रहा है कि कैसे युवाओं को उनका अधिकार मिले। और मैं समझता हूं कि युवाओं के अधिकार तेजस्वी यादव जी ही दिला सकते हैं। पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग तेजस्वी जी को यूथ आइकॉन मानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई दूसरा युवा है जिसके प्रति लोगों में इतना उत्साह है, इतना जोश है, इतनी उम्मीदें हैं। वो सिर्फ तेजस्वी यादव जी हैं जिनसे देश के युवाओं को बड़ी उम्मीद है। और देश तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के कुशल नेतृत्व को मान रहा है, स्वीकार रहा है। आपने देखा होगा कि 32 हेलीकॉप्टर के खिलाफ सिर्फ एक हेलीकॉप्टर खटारा, वो भी लेके तेजस्वी यादव जी ने 20-20 सभा एक दिन में किया और पूरे बिहार के लोगों ने 32 हेलीकॉप्टर को हराने का काम किया, एक बेचारे तेजस्वी जी को जिताने का काम किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन गठबंधन सरकार बना लिया। सरकारें बनती और बिगड़ती रहती है। सरकार, कुर्सी का मोह तेजस्वी जी को नहीं है। कुर्सी का मोह होता तो 1 घंटे में तेजस्वी जी, आज भी 1 घंटे में चाह लेंगे तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन अपने वसूल से न समझौता करने वाले का नाम लालू यादव है, तेजस्वी यादव जी है। लालू जी ने जेल जाना पसंद किया लेकिन भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर थोड़ा सा झुक जाते तो उनके ऊपर से सारे केस ख़त्म हो जाते। आपको पता है कि भाजपा वॉशिंग मशीन है,
जो भाजपा में आ गया वो धुल गया, गंगा जल से धुला। उनके साथ जाते तो सब ठीक हो जाता। आपने देखा हो ना हरियाणा में क्या हुआ, चौटाला जी का केस कै घंटे में ख़त्म हो गया, कै घंटे में वो बाहर आ गए। तो ये आपने देखा होगा, छगन भुजबल जी गए और चले, उतने देर में सब साफ हो गया। तो इसलिए देश समझ रहा है, नौजवान समझ रहे हैं, काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी देश को तबाही के रास्ते पे ले जा रहा है, आग की भट्टी में झोंक रहा है। देश समझ रहा है, श्रीलंका जैसी हालात देश में पैदा हो रहे हैं, सारी चीज़ें बिक गई हैं। देश समझ रहा है, बहुत जल्द इनको जवाब देगा। देश समझ रहा है और बहुत जल्द जवाब देगा। देखिए हमारे साथ कारी सोहेब जी थे, उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। खास तौर से जिस तरीके से बिहार के युवा रोजगार को लेकर परेशान है, हताश है और लगातार सड़कों पर सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। सरकार चाहे लाख दावे कर ले रोजगार को लेकर, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आज भी बिहार के युवा रोजगार के लिए बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं और युवा नेता लगातार जो है उनकी उम्मीदों पर काम कर रहे हैं और लगातार उनको लेकर जो है बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं। हम आपको लगातार ऐसे खबरों से अपडेट कराते हैं। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और कारी सोहेब जी की बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जाए, लिख के और बताएं। अगली बार जब मुलाकात करेंगे तो आपके जो सवाल हैं इनसे जरूर पूछेंगे और आपको लगातार हम इनसे अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।